आज का टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन्स बोट एंड स्ट्रीम। ये टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन्स बोट एंड स्ट्रीम। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से मतलब है आपका समय, चाल और दूरी। ट्रेन्स का मतलब है रेलगाड़ी और बीएस का मतलब बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये कहने के लिए आपका 3 टॉपिक है, 3 चैप्टर है, लेकिन सब कंसेप्ट एक ही है। तीनों का कंसेप्ट एक ही है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, केवल इसको समझना है। ये क्लियर है तो बाकी तीनों खत्म है। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम, तीनों टॉपिक आपका खत्म है उसी पर। ये टाइम स्पीड और ये डिस्टेंस, इसके यूनिट के बारे में पूछेंगे, इकाई के बारे में। इकाई से क्या मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर 10, तो 10 लिख दिए तो ये 10 क्या है, 10 टाइम है कि स्पीड है कि डिस्टेंस है, क्या बोलिएगा। तो ये 10 कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये काउंटिंग का नंबर है। नेचुरल नंबर में जो काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, गिनती की संख्या में 10 केवल बोल के छोड़ दिए, 10 केवल लिखा है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये 10 क्या है। लेकिन जैसे ही इसके साथ यूनिट लगा देंगे, मान लीजिए केजी लगा दिए, इसका मतलब ये वेट को शो कर रहा है, ये वजन दिखाता है कि कोई सामान 10 किलो है, उठाइएगा तो भारीपन लगेगा उसमें, 10 किलो है। अगर यहाँ पे मान लीजिए केजी हटा के यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर लगा दिए, मतलब आपको दिखेगा कि ये लेंथ इसका है, लंबाई के बारे में बताएगा। तो ये यूनिट लगाने से समझ में आएगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे टाइम दिया हुआ है, हम यहाँ पे 10 लगा दिए, 10 घंटा लिख दिए, मतलब आपको समझ में आएगा कि समय के बारे में बोल रहे हैं। बोले कि 10 मिनट में आते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समय के बारे में बोले कि 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, मतलब समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, ऐसा करके। तो यूनिट क्या है टाइम का, तो टाइम का यूनिट देखिएगा आप, या तो आवर में दिया रहेगा घंटा के रूप में, चाहे मिनट के रूप में रहेगा, चाहे आपका सेकेंड के रूप में रहेगा, ये यूनिट है। स्पीड का यूनिट क्या है, तो या तो किलोमीटर पर आवर में जनरली रहेगा, चाहे मीटर पर सेकेंड में रहेगा। डिस्टेंस जो दूरी आपका है, वो कभी मीटर में रहेगा, चाहे कभी किलोमीटर में रहेगा, चाहे जिसमें दे, जनरली इसी में यूज होता है कि डिस्टेंस आपका मीटर या किलोमीटर में, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर चाहे मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका चाहे आवर में दिया रहे, चाहे मिनट में दिया रहे, चाहे सेकेंड में दिया रहे। अब इसमें देखना है कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच रिलेशन फाइंड करना है आपको। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या सोचेंगे, पहला कहानी इसमें कर लीजिए स्पीड के लिए, कि स्पीड का डिफिनीशन क्या है, ये चाल किसको कहते हैं। तो स्पीड का डिफिनीशन ये है ना कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी को डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज स्पीड। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहिएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल बोलेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय मतलब क्या है, इकाई समय मतलब क्या रहेगा कि हम आपसे बोल दिए कि हम पैदल जा रहे थे, हम पैदल जा रहे थे,
हमको 2 घंटा लग गया कहाँ जाने में, तो 10 किलोमीटर। पैदल हम जा रहे थे, 2 घंटा लगा हमको 10 किलोमीटर का दूरी तय करने में। दूसरा आदमी साइकिल से गया, उसको 1 घंटा का टाइम लग गया है 10 किलोमीटर का दूरी जाने में। एक आदमी मान लीजिए मोटरसाइकिल से गया है, बाइक से गया है, स्कूटर से बोल दिए कि वो स्कूटर से गया है, उसको आधा घंटा टाइम लगा है 10 किलोमीटर जाने में। मतलब हम ऐसा बोल दिए कि आपके घर से स्टेशन का दूरी अगर 10 किलोमीटर होगा, तो एक आदमी पैदल जाता है तो उसको 2 घंटे का टाइम लगेगा। एक आदमी साइकिल से जाएगा तो 1 घंटे का टाइम लगेगा। कोई आदमी स्कूटर से जाएगा तो आधा घंटा का टाइम लगेगा। तो आप बोले क्या थे स्पीड के लिए, कि स्पीड के लिए बोले क्या थे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप बोले थे यहाँ पे कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है एक के लिए निकालिएगा। जैसे यहाँ पर 2 घंटा में जाते हैं 10 किलोमीटर, तो पूछा जाएगा कि 1 घंटा में कितना दूर जाइएगा। यहाँ पर बोल दिया 1 घंटा में जाते हैं 10 किलोमीटर, तो एक के बारे में तो दिया ही हुआ है। यहाँ पर दिया आधा घंटा में जाते हैं 10 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना दूर जाइएगा ये पूछा आपसे। यूनिट टाइम का मतलब है, इकाई समय का मतलब है कि 1 घंटा के लिए। यहाँ पर मिनट दिया होता तो 1 मिनट के लिए सोचते, सेकंड दिया होता 1 सेकंड के लिए सोचते। जो यूनिट दिया रहेगा उसी का इकाई के लिए, एक के लिए सोचिएगा। तो जरा हमको बता दीजिए कि पैदल के लिए सोचेंगे तो 1 घंटा में कितना दूर जाते हैं, तो क्या लिखिएगा? 2 घंटा में जाते हैं 10 किलोमीटर, तो 1 घंटा में गए होंगे 5 किलोमीटर। साइकिल से क्या बोला, तो साइकिल से तो बोल दिया कि 1 घंटा में आप जाते हैं 10 किलोमीटर साइकिल से। स्कूटर से क्या होगा, सोचिए कि आधा घंटा में जाते हैं 10 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना दूर जाइएगा, तो 20 किलोमीटर। ठीक है। तो आपसे कहा कि स्पीड क्या है, तो स्पीड यही कहलाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। 1 घंटा में जितना दूरी तय करेंगे उसी को स्पीड बोलेंगे। 1 घंटा में जितना दूरी तय करेंगे, मतलब स्पीड बराबर पूछा जाएगा क्या होगा, तो स्पीड लिखिएगा यहाँ पर कि 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर लिख देते हैं यहाँ पर आवर। इसको स्पीड पूछेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर पूछेंगे स्पीड कितना, तो लिखिएगा 20 किलोमीटर पर आवर। KMPH का मतलब किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आया? मतलब स्पीड निकालना जब कभी होगा तो क्या किलोमीटर आप ऊपर लिखिएगा और यहाँ पर आवर नीचे लिखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस के बारे में आप ऊपर लिखते हैं और टाइम के बारे में नीचे लिखते हैं। मतलब स्पीड बराबर आपको समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। स्पीड बराबर आपको समझ में आया, स्पीड बराबर आपको समझ में आया कि डिस्टेंस बाई टाइम बोलेंगे। तो यहाँ से रिलेशन समझ में आया, तो आप इसी को डिराइव कर करके क्या लिख सकते हैं कि जब डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा तो लिखिएगा आप स्पीड इनटू टाइम के लिए, और जब आपसे टाइम के बारे में पूछा जाएगा तो लिखिएगा डिस्टेंस बाई स्पीड के लिए, डिस्टेंस बाई स्पीड के लिए। तो एक रिलेशन आपके सामने स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और तीसरा टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? मतलब स्पीड का मतलब आप यही बोल रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। परेशान नहीं होइएगा इसके लिए,
चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी का दूरी बराबर लिखिएगा चाल गुना समय, और यहाँ पर समय के लिए पूछा जाएगा तो लिखिएगा आप दूरी बटा चाल। ये समझ में आया तीनों फॉर्मूला? यस सर। अब जरा सोचिए कि स्पीड का यूनिट देखते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो कभी देखते हैं मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में तय करते हैं। 1 किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में तय करते हैं। हम बोले कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बताइए? 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 360 और 1 360 मिनट सेकेंड। में बोलते हैं 60 सेकेंड। तो आपसे पूछा कि 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो बोलिएगा 1 3600 घंटा में सेकेंड। 60 मिनट, और 60 मिनट में हो जाएगा 60 गुना 60 बराबर 3600 3600 सेकेंड। सेकेंड। मतलब 1000 मीटर बट्टा लिख दीजिएगा 3600 सेकेंड। ये बात समझ में आया ना भाई? यस सर। यस सर। इसको काटिएगा तो डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 5, 2 से काटिएगा तो 18। मतलब 1 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा बराबर आप लिखना चाह रहे हैं कि 5 मीटर बट्टा 18 सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब दैट इज आप ये बोलना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज करना होगा। मतलब जब कभी भी किलोमीटर पर आवर में हो और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना करवाइएगा। एग्जाम्पल में समझते चलिए, एग्जाम्पल में समझते क्या चलिएगा उसको देखिए। अगर बोलेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 18 गुना 5/18 बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर बोलेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करिए मीटर पर सेकेंड में, तो बोलेगा 36 गुने 5/18, 18 से काटिएगा 2 से कटेगा, तो लिखिएगा 5 में 2 से गुना करिएगा हो जाएगा 10, लिखिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बोलेंगे अगर 36 के बाद मान लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बोल दिए तो क्या लिखिएगा, 54 गुना 5/18, 18 तिया 54 काटिएगा, 5 तिया 15 बताइएगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसी हिसाब से बढ़ते जाइएगा कि जब आपसे किलोमीटर पर आवर को बोले मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 से गुना करिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी का उल्टा अगर आपसे पूछ देता है कि अगर हमारा मीटर पर सेकेंड में है और चाहते हैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो उसी का उल्टा बोलिएगा 18/5 से, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 1 मीटर का दूरी 1 सेकेंड में तय करिएगा, और आपको बोला कि इसको बदलना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो आप जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर के। इसको लिखिएगा 1/1000 किलोमीटर। और ये कितना 1 सेकेंड, तो अभी आप देखे थे कि 3600 सेकेंड बराबर बोले थे 1 घंटा, तो 1 सेकेंड बराबर लिखेंगे 1/3600 घंटा, 1/3600 घंटा। इसी को क्या लिख दीजिएगा, 1/1000 गुना 3600/1, इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, और यहीं से उड़ाइएगा तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, 18/5 लिखिएगा, लिखिएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो जब मीटर पर सेकेंड को चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से गुना करिएगा,
और जब हमसे किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए बोलेगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करिएगा। ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब जरा सोचिए कि इसका एग्जाम्पल में क्या ले लीजिएगा, तो सेम एग्जाम्पल इसका ही पकड़ लीजिए। मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया, क्या लिखिएगा? लिखिएगा 10 गुने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को काटिएगा तो 5 दूना 10, मतलब 18 दूना 36 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्या मतलब बनेगा? 20 गुने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काटिएगा तो 4, 18 चौक 72, इसको लिखिएगा आप 72 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यहाँ पर लिख दें, मान लीजिए 35 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको क्या लिखिएगा? 35 गुना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कुछ बात आपको समझ में आया होगा कि जब मीटर प्रति सेकेंड को अल्टीमेटली क्या समझ में आया, जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तब क्या करेंगे, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तब क्या करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना। यही काम करना पड़ेगा। इस दो चीज को आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। अब हमारे पास आता है बढ़ के स्पीड में, इसका क्या क्या काम पड़ेगा। स्पीड का मतलब आप चाल बोलते हैं। तो एक तो इसमें होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जिस स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं चलना, उसी स्पीड से डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो वो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। इसमें आपका पूछा जाता है ना एवरेज स्पीड के बारे में, पूछा जाता है औसत चाल के बारे में। औसत चाल बताइए एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लिखते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर लिखते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम जान रहे थे, एवरेज निकालने के लिए पूछा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं। क्या समझते हैं इसका एग्जांपल में एक बार समझिए कि आपसे कह दिया कि ए से जाना है बी पर, फिर बी से जाना है सी पर, सी से जाना है मान लीजिए डी पर, अब डी से आना है ई पर। ए से बी पर जाने का स्पीड दे दिया आपसे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको जाने में 3 घंटा लग गया ए से बी पर आने में। फिर बी से सी का स्पीड दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर बोल दिया कि बी से सी का दूरी है, ये दूरी मान लीजिए दिया है 25 किलोमीटर का। सी से डी पर जाने में बोलता है आपको कि 2 घंटे का समय लगता है। सी से डी पर बोला कि 2 घंटे का समय लगता है, और दूरी दे दिया हुआ है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 30 किलोमीटर। डी से ई के लिए बोल दिया स्पीड इसका है, डी से ई पर जाने के लिए स्पीड दे दिया है मान लीजिए यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये डिस्टेंस बोल दिया है मान लेते हैं यहाँ पे 120 किलोमीटर। क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ? ए बी सी डी ई, आपसे कहा कि ए से ई तक का दूरी कितना है, ये हमको बहुत जगह क्लियर नहीं दिया है, निकाल के देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला कि ए से बी जाने में 3 घंटे का समय लगता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से।
बी से सी का दूरी है 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है। सी से डी का दूरी है 30 किलोमीटर, 2 घंटा में पहुंचता है। डी से ई का दूरी है 120 किलोमीटर, स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे कहा है कि अलग अलग जो स्पीड दिख रहा है, हमको यहाँ पर ये बोल दिया कि ए से ई पर आने का एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या था। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या था, ये पूछा आपसे। आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए करते क्या है। आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोलते हैं हम लोग कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा कि ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान, डी ई का मान कितना है, और टोटल टाइम देखना पड़ेगा। ए से बी पर जाने में कितना घंटा लगा, बी से सी पर आने में कितना घंटा लगा, सी से डी पर कितना घंटा लगा, डी से ई पर कितना घंटा लगा। सभी दूरी को जोड़ लीजिएगा, सभी टाइम को जोड़ लीजिएगा, बस भाग कर दीजिएगा दूरी में समय से, जो आएगा औसत चाल कहलाएगा। एक बार निकाल के बताइए क्या क्या होगा। फॉर्मूला आपको मालूम है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये 3 बेसिक फॉर्मूला, इसी से काम करना है आपको। एक बार आप निकाल के बताइए टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना। तो फिर से फ्रेश में लिखते हैं, सोचिए। ए से लेकर आप बोले कि ई तक दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। सर आपका आवाज धीरे आ रहा है, कट कट के आ रहा है। नेटवर्क इशू लगता है, कुछ हो गया है, समझ गया था, कट कर जा रहा होगा। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। डी और ई आपसे यहाँ पर क्या क्या बोला है, ध्यान से समझिए। 3 घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बाद था आपसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है 25 किलोमीटर। डी में फिर क्या बोलेंगे, सी से डी में 30 किलोमीटर 2 घंटा, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और यहाँ पर दिया है 2 घंटा। 30 किलोमीटर यहाँ पर दिया है 2 घंटा। 120 किलोमीटर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला ना, यहाँ पर 2 घंटा दिया था, 2 घंटा ही दे देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला कि ए से लेकर बी पर जाने में, ए से बी पर जाने में 3 घंटे का समय लगता है, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। बहुत ध्यान से समझिएगा। बी से सी पर जाने में 25 किलोमीटर का दूरी तय करता है, स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। सी से डी पर जाने में 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है, 2 घंटा लगता है जाने में। डी से ई पर आने में 120 किलोमीटर का दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है जाने में। तो आपसे कहा कि पूरी यात्रा के दौरान, मतलब ए से लेकर ई पर आने में, ए से लेकर ई तक आने में क्या है इसका एवरेज स्पीड, ए से ई पर आने में एवरेज स्पीड बताइए क्या है। ए से ई पर आने में एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल बताइए क्या होगा। चलिए देखिए इसमें क्या काम करेंगे। क्वेश्चन में आपसे दिया ना कि ये एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, मतलब ए से ई पर आने में औसत चाल क्या रहा। तो कभी आप देखते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी देखते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी बोलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज निकालने के लिए हम जानते हैं पहले कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, समझ रहे हैं ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ए से ई का दूरी क्या है, पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा
कि ए से ई का दूरी क्या है, ये हमको मालूम है कि नहीं मालूम है। अब बोलिएगा टोटल एवरेज स्पीड निकालिएगा तो कहना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस का मतलब है ए बी का दूरी। डिस्टेंस बोलिएगा ए बी, फिर बोलिएगा बी सी, फिर बोलिएगा सी डी, फिर बोलिएगा डी। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, यही ना बोलिएगा। डिस्टेंस का मतलब ए ई जो बोलेंगे तो ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, सी डी का दूरी, डी ई का दूरी, इसी को बोलिएगा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम का मतलब है कि जाने में कितना देर लगा। टोटल टाइम का ए से बी पर आने में कितना समय लगा, बी से सी पर आने में कितना समय, सी से डी पर आने में कितना समय, डी से ई पर आने में कितना समय। आप जरा सोचिए कि डिस्टेंस हमको चाहिए था पहले, तो डिस्टेंस क्या ए बी का मान दिया हुआ है? ए बी का मान तो दिया ही नहीं हुआ। बीसी का मान 25 किलोमीटर दिया है, सीडी का मान 25 किलोमीटर दिया, डीई का मान 120 किलोमीटर, ए बी का मान नहीं मालूम। तो नहीं मालूम है तो निकालना होगा। डिस्टेंस बराबर जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस ए से बी का दूरी कितना, ए बी का मान पूछा जाएगा, क्या लिखिएगा? तो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना, 3 घंटा। तो लिखिएगा 10 या 30 किलोमीटर। तो हमको पता चल गया कि ये 30 किलोमीटर ए बी का मान है। तो 30 में क्या करिएगा, 25 को जोड़िएगा, 30 और 25 मिला के 55, 55 में 30 जोड़िएगा 85, 85 में 120 जोड़िएगा तो 205, यही ना बन के आएगा। टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा, क्या लिखिएगा? तो 120 में 30 जोड़िएगा तो 150, 30 जोड़िएगा तो 180 में 25 जोड़िएगा 205। आप बोलेगा टोटल डिस्टेंस कितना, तो 205 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपको मालूम चल गया। टोटल टाइम बताइए, तो यहाँ पर ए से बी पर जाने में 3 घंटे का टाइम, बी से सी पर आने में यहाँ पर कितना देर लगेगा, टाइम तो दिया नहीं था। और टाइम बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो 25 में 5 से भाग करिएगा, बोलिएगा 5 घंटा। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है, 1 घंटा में जाइएगा 5 किलोमीटर और जाना है 25 किलोमीटर, मतलब 5 घंटे का टाइम। यहाँ पर क्या लगेगा, सी से डी पर आने में कितना देर, तो यहाँ पर तो टाइम पता चल गया 5 घंटा। यहाँ पर 1 घंटा में, यहाँ पर 2 घंटा में जाता है 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्पीड हमको चाहिए नहीं, टाइम तो मालूम ही है। स्पीड निकालते तो 1 घंटा में कितना, 15 किलोमीटर। स्पीड निकालना होता तो लिख देते 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको चाहिए टाइम, तो टाइम दिया ही हुआ है 2 घंटे का, खत्म कहानी। यहाँ पर आप सोचिए कि डी से ई का दूरी दिया हुआ था और स्पीड दिया हुआ, टाइम हमको निकालना पड़ेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड 120 में 30 से भाग करिएगा तो लिखिएगा 4 घंटा। तो कितना हो गया, तो 3 घंटा यहाँ पर, 5 घंटा यहाँ पर, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 4 14 बोलिएगा, 14 घंटा बोलिएगा। 205 में 14 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा सोचिए। अब 14 से जो आप 205 में भाग करिएगा तो 14 एकम 14 करिएगा, 6 और 5, 14 पंचे 70, 14 चौका 56, यही ना करिएगा। लिखिएगा 14.9/14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को पॉइंट में काटना होगा तो पॉइंट में कर सकते हैं। 9 आएगा तो पॉइंट लगाइएगा, 0 लिखिएगा। 14 छक 84, 84 कीजिएगा 6 0, 14 चौका 56, लिखिएगा 14.64 किलोमीटर पर आवर। यही आपका एवरेज स्पीड बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया, दिक्कत है तो बोलिए पहले एक बार। नहीं है सर दिक्कत। एवरेज स्पीड क्लियर हुआ भाई? यस सर। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस यही हिसाब किताब लगाइएगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो एक बार हमको जरा बता दीजिए कि ए से बी पर जाने के लिए एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है ए से बी पर,
और बी से ए पर लौट आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। आपसे पूछा जाएगा कि ए से बी पर जाने और लौट कर आने में एवरेज स्पीड क्या था इसका, औसत चाल बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है निकाल नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तुरंत मार दिया, कैसे रे? सर इसमें तो स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस निकालने के टाइम की जरूरत पड़ेगा। ए से बी के बीच की दूरी को अगर डी किलोमीटर हम बोल देते हैं तो हमको बताइए कि ए से बी पर जाने में कितना समय लगेगा। दूरी तो कुछ ना कुछ होगा ना इसका। यस सर। दूरी कुछ ना कुछ है तो हम पूछेंगे टाइम बताइए कितना लगेगा, तो टाइम बराबर तो डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब डी बाई 60 घंटा बोलिएगा इसको। हाँ सर। आने में पूछेंगे कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डी बाई 40 आवर बोलिएगा। यस सर। आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में क्या लिखिएगा, तो ए से बी का दूरी है डी किलोमीटर और लौट कर आएगा बी से ए, तो वो भी डी किलोमीटर ही कहलाएगा। जाने में लग गया डी बटा 60 घंटा, आने में लग गया डी बटा 40 घंटा। सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर में कहलाएगा 2d, नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा 120, इसको लिखेंगे 2d, इसको लिखेंगे 3d। सॉल्व करेंगे 2d बाई 5d इंटू हो जाएगा 120। अब तो बता दीजिएगा विकास बाबू, डी से डी कैंसिल, 5 से कटेगा तो 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर बनेगा। जो देखने में CND लग रहा था, आंसर क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड, मतलब आंसर क्या लिखिएगा नन ऑफ दीज। कुछ क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस चलिए हड़बड़ा के नहीं लगाना है। ये सॉल्यूशन समझ में इसका आया? यस सर। सर हम पहले डी किलोमीटर नहीं सुने थे सर, मतलब इसका दूरी नहीं सुने थे। देखने से लगा ही था कि CND होगा, कि न तो डिस्टेंस दिया हुआ न ही टाइम दिया हुआ, लेकिन ऐसे केस में हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम आराम से बनाइएगा, ठीक है। मतलब अगर दूरी बराबर दिया हो, यहाँ पर हम ये बोल दें कि ए से बी के बीच का दूरी में जाता है अगर x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लौट के आता है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और हमसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर बताइएगा। 2xy का मतलब है, डायरेक्ट फॉर्मूला से शॉर्ट में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा एवरेज स्पीड बराबर 2xy का मतलब है 2 गुने 60 गुने 40, और नीचे x प्लस वाई का मतलब 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। एक बार इस सब को देख लीजिएगा, इस सब को देख लीजिएगा एक बार, क्लास फिर आगे कल होगा। ये 4 बजे का टाइम में दिक्कत बनेगा कि 1:30 बजे का टाइम रखा जाए? जो आपको सही लगे। इसी टाइम में रखें 4 बजे? हमको ओके है सर। अच्छा सिमरन